हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने देखा था कल के वीडियो में कि इवान का हम लोगों ने एडमिशन गोरखपुर में करवाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराया था उसका। और वो जो है सेशन स्टार्ट होने से पहले ही होता है, तो हमें बीच में ही आना पड़ा और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ा। और उसके बाद से हमें वापस दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि अभी भी उस वाले स्कूल का उसके फाइनल एग्ज़ाम बाकी था। तो हम लोग वापस गए दिल्ली और वहाँ पे मनाया हमने अपने आखिरी होली। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि आखिरी होली कितनी ज़्यादा इमोशनल थी मेरी दिल्ली में, और कितने सारे मिक्स्ड इमोशंस थे, और क्या क्या हम लोगों के साथ हुआ, कैसे हमने अपनी होली मनाई दिल्ली में। ये सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और बीच में वीडियो मत स्किप करिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी होली की शुरुआत अपनी ननद और नंदोई के साथ की, सबसे जो बड़ी वाली दीदी हैं उनके साथ। और ये लोग हर साल होली पर मथुरा रहते हैं क्योंकि मथुरा का होली तो आपको बहुत अच्छे से पता है कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। और हमारे जो बड़े जीजू हैं ना, वो मथुरा के ही रहने वाले हैं, मथुरा के ही निवासी हैं। लेकिन ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक दिन पहले आ गए थे छोटी होली मना के वहाँ पर, और हम लोगों के साथ मनाने के लिए चले आए थे क्योंकि हम लोगों की आखिरी होली थी दिल्ली में। और जैसे ही संजीव के साथ वो होली खेलकर फ्री हुए, तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया इनके साथ होली खेलना, क्योंकि संजीव को अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ भी खेलने जाना था। तो वो थोड़ी सी होली सेलिब्रेट करके निकल गए अपने ऑफिस। उसके बाद मेरी बारी आती है और मैं भी जीजू के साथ बहुत होली खेली और बहुत सारे हमने डांस किए। और जीजू के बाद दीदी की बारी आई। दीदी के साथ होली खेलते खेलते बहुत ज़्यादा मस्ती हमने की और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक रखा था। डांस करते करते मैं बहुत इमोशनल हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अभी कभी रो दूँगी, कभी भी रो सकती थी। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को होल्ड करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। एज़ यूजुअल ये लोग मेरे इन लॉज भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरी और इन लोगों की जो बॉन्डिंग है ना, बड़ी दीदी के साथ और जीजू के साथ, एक अलग ही बॉन्डिंग है। आप देख सकते हैं हम लोग कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। लेकिन एट द एंड जैसे दीदी ने मुझे हग किया, मेरे ट्रू इमोशंस बिल्कुल बाहर आ गए और मैं लगी फूट फूट कर रोने। और दीदी भी समझ गई थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, और दीदी भी मुझे चुप कराने लगी। और सच बताऊँ, यहाँ पर आके मैं बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना था और होली सेलिब्रेट करना था। सो हमने दीदी और जीजू के बाद बारी आई संदीप भैया की, यानी कि मेरे देवर की। और ये होली का पूरा दिन कब बीत गया और कब वो दिन आ गया कि जब हम आज फाइनली दिल्ली से गोरखपुर शिफ्ट हो रहे हैं। और देखिए, आज के दिन हम दोनों इतना ज़्यादा रो रहे थे, नंद भाभी। अब आप सोचेंगे कि नंद भाभी में इतना ज़्यादा प्यार, तो हाँ भाई, मेरी दोनों नंदों से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और दीदी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। और दीदी को मैंने बोला कि स्टेशन पहुँचा के आप लोग चले जाइए, हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी था। और यहाँ पर दीदी और जीजू हमें छोड़कर भारी मन के साथ अपने घर को गए।